गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सर्टिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर्टिफिकेशन की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे। तो जो हमारा सर्टिफिकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, सेपरेट करने के लिए या फिर कंसनट्रेट करने के लिए। किसको, मटेरियल को, जो कि हमारा सस्पेंडेड होता है किसमें, लिक्विड मीडियम में। तो आप उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट और कंसनट्रेट मटेरियल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम। ठीक है गाइस, ये आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। अगला पॉइंट है कि ये जो मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए। हमें पता है कि हम इसमें मॉलिक्यूल या मटेरियल को सेपरेट करते हैं। तो हम वो कैसे सेपरेट करते हैं, वो हम सेपरेट करते हैं किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन रेट। मतलब कि मॉलिक्यूल का जो सेडिमेंटेशन रेट होता है उसके बेस पे उसे हम सेपरेट करते हैं किसके अंडर में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर में। ठीक है गाइस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं क्या चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी, पहली मॉलिक्यूलर वेट किस चीज़ का, मॉलिक्यूल का। दूसरा डेंसिटी पता करते हैं हम किसकी, मॉलिक्यूल की। तीसरा शेप, मॉलिक्यूल। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मेजर करते हैं किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। ठीक है गाइस। अगली चीज़ है वो ये है कि ये जो हमारा मेथड है वो प्राइमरली मतलब सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो हम यूज़ करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। किसको, बायोलॉजिकल कंपोनेंट को। किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, हमारे पास में एक मोटर होती है, उसके अंदर रोटर होता है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है या फिर ट्यूब है जिसमें सैंपल लोड होता है उसको उसमें डाल देते हैं, उसको फिर रोटेट करते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिससे कि हमारा क्या हो सके, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हो सके। ठीक है गाइस। अब इसमें एक और चीज़ है वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं किसको, डीएनए को। किसके लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, और हम वायरस पार्टिकल्स को भी इससे पता करते हैं। ठीक है। अगला चीज़ है, अगर आप इसका डायग्राम देना चाहेंगे तो आप ये वाला डायग्राम इसका बना सकते हैं। देखिए ये एक ट्यूब है, ट्यूब। ठीक है, जो कि कंटेन क्या करता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ये एक हमारा कोई भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मशीन आप कह सकते हो। इस मशीन में क्या होता है, यहाँ ये होती है हमारी मोटर। ठीक है, ये होता है हमारा रोटर। इसमें हम क्या करते हैं, अपना सैंपल जो होता है, अपना ट्यूब है, उसको लोड करते हैं, फिर सर्टेन पीरियड टाइम के लिए चला देते हैं, जिससे कि हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हो पाता है। ठीक है गाइस, ये बात कर ली कुछ पॉइंट्स के बारे में। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि साइंटिफिक स्टडी जो कि सबसे पहले कंडक्ट हुई थी वो किसने की थी, नाइट ने की थी, साइंटिस्ट ने। जिस कब की थी वो की थी 1806 में। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट किया था किस चीज़ को, डिफरेंस को किसके बीच में, ओरिएंटेशन ऑफ रूट और स्टेम ऑफ सीडलिंग के बीच में, जब उनको प्लेस किया गया किसके बीच में, रोटेटिंग व्हील के बीच में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं। अगली चीज़ है वो ये है कि इसके भी 60 ईयर बाद क्या हुआ था, जो हमारा सेंट्रीफ्यूजेस जो मशीन होती हैं उनको कहाँ पे यूज़ किया गया था, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब कि इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए उसको 60 साल लग गए थे। ठीक है गाइस। और जो हमारी सबसे पहली कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज है वो किसने डिज़ाइन की थी, वो डिज़ाइन की थी स्वेडिश इन्वेंटर ने, जिसका नाम क्या था, डी लेवल। और वो कब की थी, 1978 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। देखिए गाइस, इसके प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वो किस पे वर्क करती है, वो करती है हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस पे। देखो इसमें यही लिख रहा है, द सेंट्रीफ्यूज वर्क्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब कि वो सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मेन चीज़ है वो ये है, वो इसमें लिख रहा है, देखिए पॉइंट है, स्पिनिंग अराउंड एन एक्सिस क्रिएट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। ठीक है, अ पार्टिकल इन अ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्सप्रेस्ड एज Fc इक्वल टू m एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को एक एक्सिस पे स्पिन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, और जो पार्टिकल हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में है वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है किस चीज़ को, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं किससे, एफ सी इक्वल टू एम म्यू स्क्वायर अपॉन आर, जिसमें एफ सी क्या होता है हमारा, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम होता है हमारा इसमें मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। म्यू स्क्वायर होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आर होता है हमारा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज है वो है इसका आप डायग्राम कैसे दे सकते हो, आप इसका ये वाला डायग्राम बना सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है।
ठीक है। आप ऐसे इस डायग्राम को एज इट इज बना दीजिएगा, पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी क्रूशियल रहेगा आपके अच्छे मार्क्स के लिए। अब अगला पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो किस फोर्स के द्वारा अपोज की जाती है, वो की जाती है बॉइंट फोर्स के द्वारा और फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारी बॉइंट फोर्स क्या होती है। बॉइंट फोर्स वो फोर्स होती है जो कि वाटर में बनती है, किसकी वजह से, वाटर की वजह से, वो हमारी होती है बॉइंट फोर्स। ठीक है गाइस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारी फोर्स होती है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में बायोमोलिक्यूल पे जो फोर्स बनता है लिक्विड पर मेनली, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हो गई दोनों फोर्स के बारे में। अब देखिए सारी चीज़ें होने के बाद में क्या है, एक इक्वेशन आती है हमारी V=μ² RM - VPS/F। इन सारी फोर्स के बाद एक फार्मूला क्रिएट होता है, वो ये वाला होता है। और ये जो फार्मूला हमें क्या शो करता है, ये शो करता है जितनी हमारा मैसिव पार्टिकल होगा उतना ही फास्टर वो मूव करेगा किसमें, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में। ठीक है, अगली चीज़ है जितना डेंसर हमारा पार्टिकल होगा उतना ही फास्टर मूव करेगा किसमें, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में। अगली चीज़ है जितना डेंसर हमारा सॉल्यूशन होगा उतना स्लोअर हमारा पार्टिकल मूव करेगा किसमें, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी क्रूशियल हैं, ये आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, जितना हमारा ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उतना हमारा फास्टर पार्टिकल सेडिमेंट करेगा। ठीक है गाइस, एक और चीज़ है वो ये है, जितना हमारा फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा जैसे हमारी विस्कोसिटी पार्टिकल की, ठीक है, उतना ही हमारा पार्टिकल स्लोली मूव करेगा। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये बात कर ली हमने प्रिंसिपल के बारे में, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारा सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता क्या है, जो हमारा वेलोसिटी पर यूनिट फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। एग्जाम में आप ये लिख दीजिएगा, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, स्वेडवर्ग यूनिट में, जो कि हमारी डिनोट करती है S=V/V²/R। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिएगा। अब आगे बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन के बारे में, ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को, मतलब सेंट्रीफ्यूज को। तो इससे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं दो मिसिबल सब्सटेंस को, पहला एप्लीकेशन है। दूसरा है इससे हम एनालाइज करते हैं किसको, हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को, किसकी, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। तीसरा है इसको हम यूज़ करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, किसके लिए, मैमल सेल के। चौथा है वो ये है, इसको हम यूज़ करते हैं फैट रिमूव करने के लिए मिल्क में से, जिससे हमारा क्या प्रोड्यूस हो सके, स्किम मिल्क। अब इसका और एप्लीकेशन है वो ये है, इससे हम सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को, कहाँ से, एयर फ्लो से, किसकी मदद से, साइक्लोनिक सेपरेशन की हेल्प से। और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स एंड ब्लड कंपोनेंट, किसमें, फॉरेंसिक और रिसर्च लैब में। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई, हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको एक तरीके से बताई हैं, आप एज इट इज़ एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगली बात करेंगे हम इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सारे इसके टाइप्स क्या होते हैं, उन सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे ये करके। तो आप मेरी सारी वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा।